क्लास 7th का मैथ चैप्टर 15 है, एक्सरसाइज 15.5 है। क्वेश्चन 1 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल कराए, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ लिखा है आयताकार पार्क, तो इसका मतलब यह एक आयत है। इसमें यह समझिए, अगर आप लिखते हैं आयत का लंबाई चौड़ाई उतना अच्छा नहीं लगता है, पर प्रश्न में आयताकार पार्क है तो आप आयताकार पार्क लिखते हैं तो आपको मार्क्स अधिक मिलेंगे। आप मैथ इस तरह से बनाइए कि एक नज़र से कोई कॉपी देखे तो उसे लगे कि अच्छा जो प्रश्न में है एकदम आपके आंसर में वह झलक रहा है। तो इसलिए हम आयत नहीं लिखकर आयताकार पार्क ही लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ देखिए, यह समझने के लिए है, यह एक आयत है तो इसका लंबाई 40 मीटर है। लंबाई तो ये यहाँ से यहाँ हो गया 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, तो ये चौड़ाई हो गया 20 मीटर। और कराए पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। तो यह जो 5 मीटर है यह इसके चारों तरफ एक चौड़ा पथ बना हुआ है। तो लिखेंगे आयताकार पार्क की लंबाई पर बराबर, तो आयताकार पार्क का लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, तो इसे ही लिखेंगे 20 मीटर। अब क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई लिखेंगे 40 गुने चौड़ाई 20। तो अब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 2 0 हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। आप वर्ग मीटर लिखिए या स्क्वायर। अब लिखेंगे पथ सहित पार्क की लंबाई, जो यह रास्ता बना है सहित, पथ सहित इसका लंबाई चौड़ाई फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पथ सहित इसका हो जाएगा लंबाई, तो 40 मीटर तो ये लंबाई है पार्क का जोड़। अब लंबाई में 5 मीटर इधर बढ़ गया और 5 मीटर इधर बढ़ गया, तो +5 + 5 बराबर हो जाएगा 40 5 45 और 5 50 मीटर। अब इसी तरह चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई पहले से 20 मीटर है और 5 मीटर इधर बढ़ गया और 5 मीटर इधर बढ़ गया, तो 20 + 5 + 5 बराबर हो गया 20 5 25 5 30 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 50 मीटर गुने चौड़ाई है 30 मीटर। अब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 2 शून्य है तो 2 शून्य, 1500 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में कह रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। तो पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल आया है 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये है, यहाँ लिखेंगे 1500 मीटर स्क्वायर आया है। और पार्क का क्षेत्रफल यहाँ 800 मीटर स्क्वायर आया है, तो इसको लिखेंगे -800 मीटर स्क्वायर बराबर। अब 1500 में से 800 को घटाएंगे तो बच जाएगा 700, तो 700 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। अब प्रश्न 2 है, एक आयताकार घास का मैदान है। आयताकार तो फिर आयत ही है, जिसकी लंबाई 140 मीटर है तथा चौड़ाई 80 मीटर है। इस मैदान के अंदर से चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यह एक घास का मैदान है, 140 मीटर लंबाई और
80 मीटर इसका चौड़ाई है, यहाँ लिखा है 80 मीटर। तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होता है, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो 140 मीटर और 80 मीटर है। अब कह रहा है कि अंदर की ओर, इस मैदान के अंदर से चारों ओर 5 मीटर का रास्ता बना है। तो ये इसके ये जो है इसके अंदर ये 5 मीटर का रास्ता यहाँ बना हुआ है, अंदर में 5 मीटर का। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले आयताकार घास के मैदान की लंबाई। तो लंबाई है 100, चित्र में देखिए 140 मीटर, आपके बुक में भी लिखा है 140 मीटर, इसी को यहाँ लिखना है 140 मीटर। चौड़ाई है 80 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे 140 गुने 80 बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 और 3 11, 112, 1 2 जीरो है तो इस पर आ जाएगा 2 जीरो, 11,200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब लिखेंगे मैदान के अंदर की रास्ते की लंबाई लिखेंगे। तो इसका लंबाई हो जाएगा 140 माइनस, अब देखिए लंबाई में 5 मीटर इधर कम गया और 5 मीटर इधर कम गया। प्रश्न नंबर 1 में आयत था और आयत के बाहर एक सड़क बना था, तो वहां 5 मीटर बढ़ गया था, प्लस हो गया था। पर यहाँ जो यह आयत है इसके अंदर सड़क बना है, तो 5 मीटर और 5 मीटर इधर, तो 5 5 10 मीटर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 140 माइनस 10 बराबर 130 मीटर। अब चौड़ाई इसका 80 है, तो फिर चौड़ाई में हो जाएगा 80 माइनस, फिर चौड़ाई में 5 मीटर इधर कम गया है और 5 मीटर इधर कम गया है, तो 5 और 5 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर, जब 80 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 70 मीटर। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर पता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो बराबर लंबाई इसका 130 गुने चौड़ाई है 70 मीटर। अब गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है और 1 2 जीरो है, तो 1 2 जीरो, 9100 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा जो आयताकार घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल माइनस मैदान के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान के अंदर जो यह जगह है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 11,200 माइनस 9,100 मीटर बराबर, तो हो गया 0 0, 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 11 में से 9 गया 2, 2100 मीटर स्क्वायर आंसर। प्रश्न 3 है, एक पार्क 80 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इसमें आयताकार या वर्गाकार नहीं लिखा है, तो इसको देखते हैं। इसमें 80 मीटर लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों असमान हो, समान नहीं हो, तो वह आयत होता है। तो यह पता है। तो यहाँ एक आयत का चित्र बनाए, तो इसमें
यहाँ से यहाँ की दूरी 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ की दूरी 70 मीटर है। अब कह रहा है इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इसके बाहर फिर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताएं। तो चलिए लिखते हैं पार्क की लंबाई। तो जो पार्क है, तो पार्क तो यही है, ये भाग है पार्क का, ये तो सड़क का है। तो पार्क 80 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 80 मीटर, लंबाई बराबर 80 मीटर, चौड़ाई बराबर 70 मीटर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो गया बराबर लंबाई है 80 गुने चौड़ाई है 70, बराबर गुना करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 1 2 0 है, 5600 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब लिखेंगे रास्ते सहित पार्क का लंबाई। अब जो ये रास्ता बना है इसके सहित पार्क का लंबाई, तो लिखेंगे 80 प्लस, अब यहां से यहाँ की दूरी 80 है। अब जब रास्ता बना तो 5 मीटर इधर बढ़ गया, 5 मीटर इधर बढ़ गया, तो 5 और 5 10 मीटर बढ़ गया। तो 80 प्लस 10 बराबर 90 मीटर। अब इसी तरह से चौड़ाई 70 है, 5 इधर बढ़ गया और 5 इधर बढ़ गया, तो 70 10 80 हो गया। तो 70 प्लस 10 बराबर 80 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ हो गया बराबर 90 गुने 80। तो ये हो गया 9 अट्ठे 72, 1 2 0 है, तो 7200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। रास्ता सहित पार्क का जो क्षेत्रफल है 7200 मीटर, वो यहाँ आ जाएगा बराबर 7200 मीटर स्क्वायर है, माइनस पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल आया है 5600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 5600 मीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हो गया 0 0, 12 में से 6 गया 2, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1600 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। रास्ते के क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखना है। तो जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पार्क का क्षेत्रफल जो आया है, तो कितना आया है? पार्क का क्षेत्रफल आया है 5600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 5600 बट्टा 10,000। अब इसको अगर काटते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। 56 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28 बार में कटा। और इस 100 को काटेंगे तो ये हो गया 50। फिर काटेंगे तो 14 दूना 28, ये हो गया 25। अब हो गया बराबर 14 बट्टा 25। तो 14 में अब 25 का भाग देंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 25 से 14 में भाग देके यहाँ देख लेते हैं। तो 25 से 14 में जब भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 0 तो यहाँ आएगा 1 0। तो 25 चौका 100, 0 4 कट गया।
तो अब यहाँ आएगा 1 0, तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में लगाएंगे इसको, 5 बार में लगाएंगे 125, तो ये 125 हुआ, तो यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, 15। अब लगाएंगे 1 0 आया 150, तो अब 6 बार में कटेगा 150, 0.56। तो इसका आंसर लिखेंगे बराबर 0.56 हेक्टेयर आंसर। इसमें जो 2 प्रश्न था, एक था रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ निकल गया 1600 मीटर स्क्वायर, और दूसरा था पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताएं, तो उसका आंसर यहाँ आ गया। इसका आंसर दोनों लिख गया। प्रश्न 4 है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.6 सेमी चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ है 10 सेमी लंबा और 6 सेमी चौड़ा गत्ता है, तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेमी और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 सेमी, यह एक गत्ता है और इसके अंदर 1.6 सेंटीमीटर का यह हाशिया छोड़ा गया है। तो कह रहा है प्रश्न में हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो हाशिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिखेंगे एक गत्ते का लंबाई, तो गत्ते का लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई 6 सेमी है, तो लिखेंगे 10 सेमी चौड़ाई बराबर 6 सेमी। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा लंबाई 10 और चौड़ाई 6, तो जब गुना करेंगे तो 10 छक 60 सेमी। अब है हाशिया का लंबाई, तो हाशिया का लंबाई यहाँ जो यह 10 सेमी पूरा का लंबाई था, तो हाशिया का 1.6 सेमी इधर से और 1.6 सेमी इधर से कम गया। इतना जगह यहाँ छूटा हुआ है, यह कम गया, तो 1.6 और 1.6 दोनों तरफ का 1.6 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.2। तो यहाँ लिखेंगे 10 लंबाई बराबर 10 माइनस 3.2 बराबर, जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6.8 सेमी। अब है चौड़ाई, तो चौड़ाई इसका है 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 माइनस, अब फिर इसमें से माइनस करेंगे। अब चौड़ाई में भी 6 सेमी इधर कम गया है, सॉरी 1.6 सेमी और 1.6 सेमी इधर कमा, तो 1.6 1.6 को जोड़ेंगे तो 3.2, तो यहाँ फिर 6 माइनस 3.2 माइनस करेंगे 6 में से 3.2, तो बचेगा 2.8 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लंबाई लिखेंगे बराबर 6.8 गुने 2.8। अब ये गुना करेंगे 6.8 में 2.8 से, 6.8 में 2.8 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 छक 48, 48 और 6 54। अब 2 से करेंगे तो 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 4 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, ये हो गया 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 19.04। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 19.04 मीटर स्क्वायर।
अब प्रश्न है हाशिए का क्षेत्रफल। तो हाशिए का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा गत्ते का क्षेत्रफल माइनस हाशिए का क्षेत्रफल। तो गत्ते का क्षेत्रफल निकला है 60 सेमी। तो बराबर लिखेंगे गत्ते का क्षेत्रफल 60 सेमी माइनस, चलिए पेन नहीं चल रहा है, तो यहां लिखेंगे 60 माइनस हाशिए का क्षेत्रफल 19.04। यहाँ सेमी है, मीटर लिखा गया है, से लगा देते हैं, चलिए सेमी स्क्वायर। अब हाशिए का क्षेत्रफल ये हो गया गत्ते का क्षेत्रफल माइनस हाशिए का क्षेत्रफल। गत्ते का क्षेत्रफल 60 सेमी आया था तो यहाँ 60 हो गया, और हाशिए का क्षेत्रफल 19.04, तो यहाँ 19.04 बराबर। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40.96 सेमी स्क्वायर आंसर। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में कह रहा है 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, इसमें वर्गाकार है, फुलवारी की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। यह एक वर्गाकार कह रहा है, तो इसकी चारों भुजाएं 60-60 मीटर का है, तो वर्गाकार है। अब इसके अंदर कह रहा है 3 मीटर चौड़ा, ये अंदर में जो है इस पार्क फुलवारी के अंदर में 3 मीटर चौड़ा सड़क बना हुआ है, पथ बना हुआ है। अब इसका इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। एक प्रश्न यहाँ है। दूसरा है 20.50 रुपये, 20 रुपया 50 पैसे हुआ, 20.50 है, तो 20 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फुलवारी में बने रास्ते में ईंट सोलिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब पहले चित्र बना लेते हैं। तो यह है 60 मीटर का, यह एक वर्ग है, ये सब 60 है, ये चारों तरफ 60 है, चारों भुजा बराबर होता है वर्ग का, तो यह 60 है। अब कह रहा है 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, परिसीमा से लगा भीतर की ओर, इसके भीतर की ओर एक यह पथ बना हुआ है 3 मीटर का, ये 3 मीटर का पथ बना हुआ है। तो अब कह रहा है इसका खर्च, इस पर जो ईंट का सोलिंग करवाना है, इस पथ में ईंट का सोलिंग कराना है, तो जब 1 वर्ग मीटर ईंट सोलिंग करता है तो 20 रुपया 50 पैसा खर्च आता है। तो कह रहा है टोटल खर्च कितना होगा ईंट सोलिंग कराने में। तो लिखेंगे वर्गाकार फुलवारी का एक भुजा, देखिए वर्गाकार फुलवारी का एक भुजा, तो वर्गाकार फुलवारी जो है, तो यह कह रहा है फुलवारी की परिसीमा से लगा, यह जो फुलवारी का यह परिसीमा जो है उससे लगा हुआ यह पथ है, तो यहां हो जाएगा एक भुजा हो जाएगा 60 माइनस, ये यहां से यहां की दूरी है, लेकिन निकालना है इसका क्षेत्रफल, यह फुलवारी है, तो यहाँ 3 मीटर इधर कम गया और 3 मीटर लंबाई में 3 इधर 3 इधर 6 मीटर कम गया, तो 60 घटाओ 6 बराबर 60 में से 6 घटाएंगे तो 54 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, बराबर भुजा है 54 गुने 54। अब 54 में 54 का गुना करेंगे, 54 में 54 का गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 पंचे 20 1 21, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 पंचे 20 1 21, फिर 5 से करेंगे तो 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 25 26 27 हो गया 6 1 9 2, 2916, तो बराबर 2916 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। अब लिखेंगे पथ सहित फुलवारी का एक भुजा, यह जो पथ है इसके सहित फुलवारी का एक भुजा, तो सहित जब फुलवारी का एक भुजा निकालेंगे तो ये 60 मीटर का है, तो इसमें लिखेंगे
पथ सहित फुलवारी का एक भुजा बराबर 60 मीटर। अब हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा तो बराबर 60 गुने 60, गुना करेंगे तो 6×6 = 36, 1 2 0, 3600 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं या वर्ग में लिखते हैं। अब लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा पथ सहित फुलवारी का क्षेत्रफल 3600 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे 3600 माइनस हो जाएगा वर्ग फुलवारी का क्षेत्रफल तो 2916, तो यहाँ लिखेंगे 2916। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 6 गया 10, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 5, तो 15, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 2, 2 में से 2 कट गया। अब लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर में ईंट सोलिंग कराने का खर्च कितना है 20 रुपया 50 पैसा प्रश्न में है, इसी को यहाँ लिखेंगे 20.50 रुपया है। तो इसलिए यहाँ 684 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, इसलिए 684, यहाँ वर्ग लिखा है तो वर्ग ही रहने देते हैं, वर्ग मीटर में ईंट सोलिंग कराने का खर्च बराबर 684 गुने 20.50। अब इसमें गुना करेंगे तो देखिए 684 है और इसमें गुना करना है 20.50 से, तो 0 से तो करेंगे तो 0 0 हो गया, 5 से करेंगे 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 8 पंचे 40, 2 42 के 2 हाथ में 4, 6 पंचे 30 और 4 34। अब इस 0 से करेंगे तो फिर 0 0 0, अब 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, तो हो गया 0 0 2, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4, हो गया 1। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो बराबर हो गया 14,022 रुपया आंसर। चलिए ये तो रफ है, इसको हटा दीजिए, काट देंगे, रफ है, तो यही इसका आंसर आ गया। तो पथ का क्षेत्रफल भी पूछा था, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पथ का क्षेत्रफल हो गया 684 मीटर, एक आंसर ये और ये के आंसर ये, इसका 2 आंसर निकल गया। प्रश्न 6 है 800 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर लंबाई चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हुए हैं। रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक प्रश्न, तथा रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 उत्तर निकालना है और कह रहा है उत्तर हेक्टेयर में दें। तो इसमें जैसे यह एक आयत है और इसका लंबाई है 800 मीटर और चौड़ाई है 400 मीटर, ये है 400 मीटर और 10 मीटर चौड़ा, ये जो 10 मीटर चौड़ा इधर ऐसे रास्ता बना है और फिर 10 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे बना हुआ है। तो चलिए लिखेंगे आयताकार पार्क का लंबाई बराबर 800 मीटर, चौड़ाई बराबर 400 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर लंबाई 800 गुने चौड़ाई 400।
गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना मीटर स्क्वायर। अब है लंबाई के अनुदिश रास्ते का लंबाई। अब है लंबाई के अनुदिश, तो यहाँ दो रास्ता है, तो यह हो गया लंबाई के अनुदिश और ये हो गया चौड़ाई के अनुदिश। इधर लंबाई है तो लंबाई के अनुदिश और ये चौड़ाई है तो इसको बोलेंगे चौड़ाई के अनुदिश। तो पहले लंबाई के अनुदिश का निकालते हैं। तो लंबाई के यहाँ लिखे हैं लंबाई के अनुदिश रास्ते का लंबाई, तो ये रास्ते का लंबाई कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 400 मीटर और चौड़ाई, तो रास्ते का ये चौड़ाई है 10 मीटर, तो चौड़ाई में लिखेंगे 10 मीटर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर लंबाई है 400 गुने चौड़ाई है 10, तो बराबर जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का लंबाई। अब चौड़ाई के अनुदिश, ऐसे जो ये चौड़ाई था इसके अनुदिश जो है रास्ता, तो इसका लंबाई है 800 मीटर, ये लिखेंगे 800 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो ये लिखेंगे 10 मीटर। क्षेत्रफल बराबर फिर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर हो जाएगा लंबाई 800 गुने 10, गुना करेंगे तो हो गया 8000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें एक वर्ग बन रहा है, यहाँ बीच में ये वर्ग बन रहा है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे वर्ग की एक भुजा बराबर 10 मीटर, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा बराबर 10 गुने 10, 10 में 10 का गुना करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई के अनुदिश रास्ता, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ चौड़ाई के अनुदिश रास्ता का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ये समझने के लिए लिखे हैं, ये आप हिंदी में नहीं लिखे, सीधे इसका संख्या लिखकर भी आप लिख सकते हैं। तो लंबाई के अनुदिश जो आया है वो कितना आया है, यहाँ देखिए लंबाई के अनुदिश 4000 मीटर और चौड़ाई के अनुदिश 8000 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई के अनुदिश 4000 प्लस चौड़ाई के अनुदिश 8000, इसको कोष्ठ में कर देते हैं, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर आया है, तो यहाँ कर दिए 100 बराबर 8 4 12, तो हो गया 12000 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 11900 मीटर स्क्वायर हो गया। अब है रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल एक आंसर आ गया, जो प्रश्न में 2 आंसर पूछ रहा है। यहाँ देखिए रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसी को लिखे हैं रास्ते को छोड़कर, यहां से रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरे पार्क का क्षेत्रफल
माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना आया, यहाँ देखिए, पूरे पार्क का क्षेत्रफल आया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,20,000। तो यहां लिखेंगे 3,20,000 माइनस, अब रास्ते का क्षेत्रफल आया 11,900, 11,900 मीटर। अब इसको माइनस करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0, 0, ये 0 हो गया। अब ये 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 1 में से 1 0, ये हो गया 3। तो ये हो गया इकाई 3,08,000। अब कह रहा है इसे हेक्टेयर में लिखिए। तो जब इसे हेक्टेयर में लिखेंगे तो 10,000 हेक्टेयर बराबर होता है, सॉरी 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। तो इतना मीटर स्क्वायर आया है। अब हेक्टेयर में लिखेंगे तो लिखेंगे इतना बट्टा 10,000। तो अब 2 0 से 2 0 कट गया, 100 से अब इसमें भाग देंगे। तो 100 से देखिए 3,081 में भाग देंगे, 3,081 में 100 का भाग देंगे। तो 3 बार में 308, कट गया। भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, सॉरी यहाँ 1 उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव 1 उतरा, भाग नहीं लगा तो इसके बदले ये यहाँ आ गया 0। अब फिर देंगे दशमलव, यहाँ आएगा 1 0। 8 बार में 800, 0 1 कट गया, फिर 1 0, 1 बार में 100 कट गया। तो हो गया 30.81। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 30.81 हेक्टेयर आंसर। इसका भी 2 आंसर निकल गया। एक आंसर ये हो गया, इतना, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है इतना मीटर स्क्वायर एक आंसर, और दूसरा आंसर 30.81 हेक्टेयर, 2 आंसर इसका आ गया। प्रश्न 7 है, संलग्न आकृति 15-28 एक आयताकार पार्क के मध्य की चौड़ाई को व्यास मानते हुए, यहाँ आकृति दिया गया है, व्यास मानते हुए फूलों की एक वृत्ताकार क्यारी को दर्शाता है। यह जो है वृत्ताकार, यह एक फूल का क्यारी है। फूलों की क्यारी की परिसीमा, ये फूल का क्यारी है, और इसका जो ये परिसीमा है इससे 3 मीटर चौड़ा, ये 3 मीटर चौड़ा पथ अंदर वृत्ताकार बनाया गया है। तो ज्ञात कीजिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पूरे पार्क का लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। तो लिखेंगे पूरे पार्क का लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 14 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 गुने 14 बराबर 14 दूना 28, 280 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 है, रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। ये जो रास्ता है ये सहित और ये फूल का क्यारी है, तो ये रास्ता सहित इस फूल के क्यारी का क्षेत्रफल कह रहा है। तो इसका देखिए व्यास देखेंगे, वृत्त का निकालना है तो व्यास देखना होगा। तो व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 14 मीटर है, तो व्यास लिखेंगे 14 मीटर। तो लिखेंगे रास्ता सहित फूलों की क्यारी का व्यास बराबर 14 मीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे।
तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, तो यहाँ लिख हो जाएगा 14 है व्यास बटा 2, 2 से काट देंगे 7 बराबर 7 मीटर व्यास हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो बराबर पाई का मान 22/7, आर निकला है 7, तो यहाँ हो जाएगा गुने 7 गुने 7। अब इस 7 को इस 7 को काटेंगे, एक बार में कट गया। अब 22 में 7 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ देखिए 22 में 4 का गुना किए हैं तो आया है 88, और फिर 88 में 4 का गुना किए हैं तो 352 आया है। अब 352 में 7 का यहाँ भाग दिए हैं, तो 352 में 7 का भाग दिए हैं तो यहाँ 4 आएगा, 7 पचे 35, ये आया 2, तो फिर भाग नहीं लगेगा तो 0। अब दशमलव के बाद बैठाएं तो यहाँ एक 0 आया, 7 दूना 14, 6 आया और 7 8 56, तो अब 4 आया, तो यहाँ 2 अंक आ गया तो छोड़ देंगे, तो बराबर 50.28 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। प्रश्न 4 है रास्ते का क्षेत्रफल। अब इस रास्ते का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल माइनस रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखिए रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल आया था 154 और रास्ता रहित फूलों की क्यारी का 50.28, तो इसी को लिखेंगे यहाँ 154 माइनस 50.28। अब 154 में से 50.28 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, इधर हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 दशमलव, ये हो जाएगा 3, 3 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो गया 5 में से 5 जाएगा 0, ये 1, 103.72 मीटर स्क्वायर आंसर। अब प्रश्न 5 देखिए, फूलों की क्यारी रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। इस रास्ता सहित फूल का जो क्यारी है और रास्ता है, इसको छोड़ के ये जो खाली जगह है जिसमें जहां वृत्त नहीं है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे फूलों की क्यारी रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल। तो पूरा पार्क का क्षेत्रफल कितना आया था 1 नंबर में, यहाँ पूरे पार्क का क्षेत्रफल आया था 280 मीटर स्क्वायर, उसी को लिखेंगे यहाँ बराबर 280 माइनस, अब रास्ता सहित फूलों का क्यारी का क्षेत्रफल 154 आया था तो लिखेंगे 154 बराबर, माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 126 मीटर स्क्वायर आंसर। प्रश्न 8 है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर और 6 मीटर, तो 12 6 18 मीटर, तो उसी को लिखेंगे 12 जोड़ 6 बराबर 18 मीटर। चौड़ाई हो जाएगा 6 मीटर और 8 मीटर, तो चौड़ाई 6 जोड़ 8 बराबर 8 6 14 मीटर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई,
बराबर हो जाएगा, लंबाई है 18 गुने 14। अब गुना करेंगे तो 18 चौक 18 36 18 3 54 18 चौक 72 के 2 हाथ में आया 7, तो 18 और 7 हो जाएगा 25, 252 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, तो मान लीजिए इसे मान लिए ए, इसको यहां मानेंगे बी और यहां मानेंगे सी। तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें लिखेंगे बराबर 1/2 गुने आधार माने 12 मीटर और ऊंचाई 8, आधार 12 गुने ऊंचाई 8। काटेंगे तो 2 छक 12 कट गया। अब 6 गुने 8 तो 8 पंचे 40, 8 छक 48 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इधर एक त्रिभुज है, तो मान लीजिए इसको मान लिए डी, यहाँ मान लिए ई और यहाँ मान लिए एफ। डी ई एफ एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, इसमें आधार 14 ऊंचाई 6, तो आधार 14 गुने ऊंचाई 6। काट देंगे 2 सत्ते 14, तब हो जाएगा 7 छक 42 मीटर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल आया है 252 मीटर, यहाँ लिखेंगे 252 माइनस, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है 48, तो इसमें लिखेंगे 48 एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल प्लस डीईएफ आया है 42 मीटर, तो यहाँ 42 इसका क्षेत्रफल है। अब इसको 252 माइनस जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 1 9 90 हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 में से 9 गया, सॉरी 2 में से 0 गया 2, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 162 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब प्रश्न 2 में है, यह एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर इसका एक भुजा हुआ और उसके अंदर यह एक वृत्त है जो छायांकित भाग है, इसका निकालना है। तो लिखेंगे वर्ग का एक भुजा बराबर 14 सेमी है, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 14 सेमी। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, बराबर हो जाएगा 14 गुने 14 196 मीटर स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 14 सेमी है, तो वृत्त का व्यास हो गया 14 सेमी। यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 14 सेमी। तो त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, बराबर व्यास है 14, तो 14 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 बराबर 7 सेमी। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुने 7, आर 7 निकला है तो 7 गुने 7, इस 7 से इस 7 को काटे तो कट गया। अब 22 सत्ते 22 और 7 बचा तो गुना कर देंगे, हो जाएगा बराबर 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 सेमी स्क्वायर आंसर। प्रश्न 9, चाय का एक आयताकार बागान 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है और उसके चारों ओर बाहर से 8 मीटर चौड़ा एक पथ है,
यदि प्रति 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 10 रुपये 75 पैसा हो तो पूरा पथ बनाने में क्या खर्च पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पहले देख लीजिए, यह एक आयताकार बागान है। यहाँ से इसका लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है और इसके चारों ओर बाहर 8 मीटर का यह पथ बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे रास्ता सहित आयताकार बागान की लंबाई बराबर, तो रास्ता सहित हो जाएगा 150 जोड़ 8 इधर बढ़ गया और 8 इधर, रास्ता सहित इस सारे का ले रहे हैं तो 8 और 8 16, तो प्लस 16। अब इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 06516 066 और 1 यहाँ आएगा बराबर 166 मीटर यहाँ आएगा। अब ये हो जाएगा, चौड़ाई लिखेंगे 75 मीटर है, चौड़ाई इसका 75 मीटर है, तो 75 प्लस फिर चौड़ाई भी 8 इधर बढ़ गया, 8 8 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 बराबर, जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8 1 9, इतना मीटर हो गया। क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ हो जाएगा 166 गुने 91। अब 166 में 91 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 गुना करने पर 106 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे आयताकार बागान का लंबाई। अब आयताकार बागान का लंबाई 150 मीटर है, तो ये हो जाएगा 150 मीटर, चौड़ाई है 75 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर लंबाई है 150 गुने 75। चलिए यहाँ 150 में 75 का गुना किए हैं तो 11,250 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ देखिए, रास्ता सहित आयताकार बागान के क्षेत्रफल में से आयताकार बागान का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो यह लिखेंगे 15,106 माइनस 11,250, इसमें से इसको माइनस किए तो आ गया 3,856 मीटर। अब लिखे चूंकि 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 10.75 रुपया है, इसलिए 3,856 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 10.75 बटा 100, तो इस दशमलव को हटाएं, दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस पर 2 जीरो, इसका 100 हो गया और 3,856 बटा 100, तो ये 100 इसके बटा में लिख दिए। अब इसको काटे हैं तो 5 से काटे हैं तो 5 दूना 5 से जब इसको काटे हैं 215 बार में कटा है और 5 से इसको काटेंगे तो ये गलत हो गया है, 5 दूना 10, ये 20 बार में कटा। अब फिर 5 से 215 को काटे तो 43 बार में कटा और 5 से इसको काटे तो 5 चौका 20 हो गया। अब जो है फिर इसको काटे 2 से, तो 2 से काटे तो 1928 हो गया, 100 को काटे तो 50 हुआ, फिर जब इसको 2 से काटे तो 964 हो गया और 50 को 2 से काटे तो 25 हो गया। अब इसको फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर इस 2 से इसको काटेंगे तो फिर कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 इकाई 241 और यहाँ है 43, तो बराबर हो जाएगा यहाँ 241 में 43 का गुना करेंगे। यहाँ जगह कम था, थोड़ा ऊपर की ओर चला गया है, इधर जगह नहीं था, आप अपना ठीक से देख लीजिए, लिखिएगा। तो चलिए अब गुना करके देख लेते हैं।
241 गुने 43 बराबर हो गया 10,363 बटा 25 आ गया। अब इसमें 25 का भाग देंगे, तो जब 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 414.52। यहाँ लिखेंगे बराबर 414 रुपया 52 पैसा, 414.52 रुपया आंसर। चलिए यहाँ काटे हैं, थोड़ा यहाँ गंदा हो गया है, आप इसको ठीक से देखिए, सही है पर थोड़ा जगह ये ऊपर की ओर चला गया है, क्योंकि यहाँ ये लिखा हुआ था, इसको इधर जाना चाहिए था, जगह के अभाव में कर दिए हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए धन्यवाद।